परभनी ज़िले के पात्री के रहने वाले नामी गिरामी शख्सियत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के करीबी व शिवसेना नेता सईद खान अब शिवसेना नेता के अलावा महाराष्ट्र के प्रमुख बना दिए गए, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। नहीं चूके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सईद खान की तारीफ करते हुए 9 जुलाई को मुंबई में शान मुखंद हॉल के अंदर जो अल्पसंख्यक मेड़ावा रखा गया था, जिसमें मुस्लिम, जैन, फारसी वो जो समाज में अल्पसंख्यक समाज में आने वाले सभी जाति के लोग मौजूद थे। हज़ारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सामने मुद्दे रखे गए जो अल्पसंख्यक निधि के ताल्लुक से, जैसे मौलाना आज़ाद विकास महामंडल, इसी के साथ शिक्षण, वो कई मुद्दों पर बात की गई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसके लिए बात को जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने रखी गई तो इसको गौर से सुना और उसके ऊपर जवाब भी दिया। और जो पिछले दिनों मुस्लिम समाज के लिए जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने काम किया वो भी बताया और किस तरीके से सईद खान ने लोगों के काम को लेकर आया, और जब लेकर आए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उसे कभी नाकारा नहीं बल्कि वो काम को फौरी तौर पर करने का काम किया। जैसे पिछले दिनों सोनपेट में जैसे घटना घटी थी, मेहतर समाज के 5 अफराद गुजर जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास से जिस तरीके से जो निधि फराहम करनी चाहिए तो फौरी तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वो निधि दी। सईद खान के नेतृत्व में ऐसे कई काम हुए जो लोगों के हित के लिए थे। ऐसा भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने सईद खान की तारीफ करने से नहीं चूके, और इसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने युवा नेता सईद खान को अब महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यानी अल्पसंख्यक समाज के लिए महाराष्ट्र भर की जिम्मेदारी भी दी। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा अल्पसंख्यक समाज के ताल्लुक से और सईद खान के ताल्लुक से। एक मसला सामने आया तो कुछ लोगों ने कहा पहले बकरा कटवाने के 20 रुपए थे, अभी 200 रुपए कर दिए। मुझे मालूम था हमने नहीं किए। मैंने बोला भाई किसने किए? बोले महाविकास आघाड़ी ने किए। आप बोले थोड़ा बढ़ाएंगे तो चलेगा। मैं बोला कितना बढ़ाएंगे? थोड़ा बढ़ा दो। आपको यकीन के साथ में कहता हूं कि 20 रुपए के 20 रुपए रख दिए हमने। बोले फार्म हाउस के अंदर के बकरों को भी हमें बहुत तकलीफ होती है, लाने में दिक्कत होती है, वो भी आप लोग ने अलाउ कर दिया। बोले गाड़ियां पकड़ते, पुलिस को हमने सख्त सूचना दे दी कि बगैर शासकीय हमारी एजेंसी के बिना कोई भी ऐसी गाड़ी को पकड़ने का काम ना करे। ये उनके सामने वो तो उनको विश्वास ही नहीं था कि ये सरकार ऐसा निर्णय लेगी। क्योंकि देखिए हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी के विचार की है। हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी ने विचार किए थे देश की। शिवसेनेचा राज्यस्तरीय अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाच्या मेळाव्याला उपस्थित माझे सहकारी मंत्री, आप सब लोग देशभक्त हैं, आप हिंदुस्तानी राष्ट्रभक्त हैं और बाला साहब ठाकरे जी का खुला कहना था जो हमारे देश को मानते हैं, हमारे राष्ट्र को मानते हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। और इसलिए हमने वो सब जानबूझ के एक दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। आपको ये भी मैं बताऊंगा, जब हमारे कितने लोग ऐसे हैं, कितने नगर सेवक हैं
कि वो मुस्लिम समाज के हैं, शिवसेना के साथ है, शिवसेना के धनुष्मान पर चुन गया है। मुझे याद है ये छत्रपति संभाजी नगर वाले जो चुनाव था विधान परिषद का, श्री अब्दुल सत्तार ने 120 मुस्लिम समाज के नगर सेवक के वोट हमारे कैंडिडेट को दिए। इतनी जगह पर, और जब यूपी की सरकार पहले थी 1995 में, तभी साबिर शेख ये तो हमारी सरकार में मंत्री थे, और आज भी हमारी इस सरकार में, मौजूदा सरकार में भी अब्दुल सत्तार जी मंत्री हैं। क्या हमारे दिल में फर्क है? अगर होता तो हम करते उनको मंत्री। लेकिन ये डर पैदा करना, ये डरार पैदा करना और वोटों की राजनीति में एक दूसरे से दूर रखने का काम करना, ये कांग्रेस कितने सालों से कर रही है। आज मैं ये भी कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में भी मैं शायद एक मुस्लिम मंत्री थे, क्या नाम है? मुझे अभी मिले थे और उन्होंने भी मुझे पूछा कैसे हैं, मैं बोले यहाँ पर ठीक है, शाहबाद से आए थे, मुझे मिले, उनको बोला यहाँ सब शांति है, कुछ भी ऐसा किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि हम इस राज्य में अमन और शांति बनाए रखने का काम करते हैं। क्योंकि गणपति उत्सव में भी मैं देखता हूँ आपके लोग मिल जाते, उसके साथ में आते हैं, नवरात्रि में आते हैं, हमारे लोग रमजान में जाते हैं, साथ में मिलते हैं। और आपने एक छुट्टी 28 तारीख को 29 तारीख को मांगी, वो भी सरकार ने मंजूर कर दी। तो ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जब तक हम करीब नहीं आते, आपको बताऊंगा मैं, जब दंगे होते दंगे, देखो उसमें हिंदू भी होते, मुसलमान भी होते, लेकिन ये मुंबई थाने में जैसे मंदिरों की रक्षा की, वैसे आपके मस्जिदों की भी रक्षा करने का काम हमारा है। एक मसला, एक जो ऐसी घटना जब हुई थी बहुत पहले, जब मैं थाने में नगर सेवक और सभागृह का नेता था, लीडर ऑफ हाउस कॉर्पोरेशन का, और मुझे याद है इंदिरा नगर, वो भी मुझे नाम याद है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है, वहां कब्रिस्तान नहीं था, एक ही छोटा सा कब्रिस्तान, और बार बार गए 25 साल की मांग एमआईडीसी की जगह, और बोले हर साल इलेक्शन आने के बाद उनको आश्वासन मिलता था इलेक्शन के बाद बनेंगे, ऐसे 20-25 साल निकल गए। मैं जब वहां का कॉर्पोरेशन का नेता बन गया, तो मुझे याद है उसका अभी भी, कि वहां पर दादू मियां थे, उनका लड़का अभी भी, उसको मैंने आज कमेटी में लिया है, क्या नाम है, बबलू शेख। दादू मियां ने कहा, सिंह साहब ये 25 साल से हम मांग कर रहे हैं, हर एक तो आया है, जन्म तो जाना ही है, तो लेकिन जाते वक्त तो सुकून से तो जाना चाहिए। तो मैंने कहा भैया जगह किधर है? बोले है जगह यहाँ पर, और पहाड़ के बाजू में जगह थी, तो बड़े खबर से छोटे छोटे पहाड़। मैंने बोला ठीक, आपको यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि अगर वो परमिशन बोले बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम हो जाती है। अभी मेरा काम करने का तरीका आपको मालूम है, होगा तो टैक्सी कर देता है, मैंने लगा दिए, दूसरे दिन 2-4 जेसीबी डब्बो बुलडोजर लगा दिए, वो जमीन सफाई कर डाली, कार का कंपाउंड मार दिया, चलो कर दो आपको। आप जाके देख सकते हो, अभी तो एकदम बढ़िया
जाना तो सबको, हिंदू को भी जाना है, मुसलमान को भी जाना ही है। तो ये सब बातें जो है, जब उनको पता चला कि जो कांग्रेस ने हमें इतना साल लगाया, बोले 8 साल लेते इलेक्शन के बाद देते, क्या कोई बड़ी बात थी? मुझे याद है उस वक्त मुझ पर एक केस भी हो गया, एमआईडीसी ने रोक दी, बोला ये क्या बच्चा को। तो और ये सब बातें जो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच में और भी जो ऐसे दरारें पैदा करने की कोशिश करते हैं। कितनी बार कहूं मैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्रधानमंत्री, तब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, ये भी याद है आपको? तो ये कैसा फर्क है, क्या है? और हर एक जो काम करता है, अभी सही जगह काम कर रहा है, क्या उसका जाति पाति को किसी ने पूछा है? हमारी पार्टी के अंदर जो काम करता है वो आगे बढ़ती है, जात पात धर्म, ठाकरे जी का भी यही हमारे को सीख थी, उनका भी यही मूल मंत्र था, पता था ये जाति का। तो उनके विचार वाली हमारी सरकार जो है, ठाकरे जी के हिंदुत्व की विचार वाली सरकार आगे बढ़ाते समय अन्य धर्म जो है उनका भी आदर सम्मान करना हमारे को ठाकरे जी ने सिखाया है। और इसीलिए आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अभी एक ही बात हाल की मैं बताऊंगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या बोहरा समाज की एक बड़ी स्कूल उसमें गए, उन्होंने कहा फर्क समझा, नहीं समझा। अभी मन की बात में मैं देखा कितने मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी जब देना है तो इसको देना है, हिंदू को देना है, मुसलमान को नहीं देना, ऐसा नहीं करते हो, गिन गिन के समझ के चुन के नहीं देते, जो देना है सबको। आज किसानों के लिए हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 6000 रुपया साल का किसान को मिलता है, उसमें सभी लोग होते हैं क्या? थोड़ी मुसलमान को अलग करते हैं हम? जो 6000 रुपया फिर सरकार ने उसमें डाल दिए, अभी 12000 रुपया किसान को मिलेंगे, 12000 रुपया 1 रुपया में ये पीक बीमा जो है जब किसान भरते थे, अभी हमारी सरकार ने वो बंद कर दी। पीक बीमा योजना जो है वो हमारी सरकार पैसे भरेगी, किसान सिर्फ 1 रुपया भरेगा। अभी एसटी में भी जब महिलाएं जाते हैं उसमें कोई फर्क क्या है? 50% में 500 रुपया टिकट है, 250 रुपया में जाती है, महिला बहनें खुश है। अभी महिला बचत गट जो है वो भी हम लोग बहुत ही मजबूत कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आपको बताऊंगा मैं कि 2800 महिला बचत गट हम मुस्लिम महिलाओं के कर रहे हैं। 2800 महिला बचत गट, आगे बढ़ो, 2800। और आपने कहा कि वो शिष्यवृत्ति मैंने सब लाया, हम लोग ने क्या क्या किया है। शिष्यवृत्ति का ये जो राशि थी उसको बढ़ाकर हमने 50,000 रुपया किया है, 50,000। उसके साथ ही जो अल्पसंख्यक समाज समुदाय जो है उसके विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 करोड़ और शहरी जो अर्बन क्षेत्र है उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार। पात्र मदरसों को सालाना 2 लाख रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया हमारी सरकार। इस साल बजट में कुल 15 करोड़ की राशि है, और सब्सिडी को बढ़ाने पर सब्सिडी बढ़ाने का भी निर्णय हमारी सरकार ले रही है। 15 जिलों में अल्पसंख्यक महिलाओं के मैंने कहा कि 2800 नए जो बचत गट है वो हमारी सरकार कर रही है। क्या किसी तरह फर्क है? उसके बाद ये जो महाराष्ट्र में 7% जो रेट से बोर्ड को जो फंड के लिए
संस्थाओं से शुल्क लगाने का निर्णय भी लिया है हमारी सरकार। शहीद ने मुझे कहा है कुछ बातें हैं उसमें, वो भी हम निश्चित रूप से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो बोर्ड में 10-15 साल से जो भर्ती रुकी है प्रक्रिया, उसे भी हम भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे, उसमें हमारे लोगों को फायदा होगा। और इसमें मौलाना आजाद कमेटी में कार्यरत सदस्यों को भी बदलने का है ना, क्या करेंगे वो भी विचाराधीन है, निश्चित रूप से उसमें अच्छा काम करेंगे हम लोग। और उसके बाद कई ऐसी योजनाएं हम लोगों ने की, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, मुस्लिम समुदाय में कौशल विकास करने के लिए जो उसको भी नौकरी चाहिए, उन्हें अच्छा रोजगार मिले, इसलिए हमारी कोशिश जारी है। सरकार उसके ऊपर भी काम कर रही है। रत्नागिरी में नए वक्फ बोर्ड के कार्यालय भी हम लोग शुरू कर रहे हैं और ऐसी सब जगह हम लोग करेंगे। मौलाना आजाद आर्थिक विकास निगम के माध्यम से लाभार्थी जो है उनको लोन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है, वो भी प्रगति पथ पर है। जो हमारे जो लोग हैं, जैसे तरुण लोग हैं जो बेरोजगार है, उनको जो योजना लागू है वही योजना हमारे अल्पसंख्यक जो तरुण जो है उनको भी मिलनी चाहिए, ये भी यहाँ पर कोशिश हमारी है। और इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए जब हम नजदीक आते हैं, कितने लोग मेरे कार्यकर्ता लोग मेरे रोजाना मेरे साथ में उठने बैठने वाले, मैं कभी बताता नहीं, लेकिन आपको मैं आज ये भी बात बताऊंगा कि मेरे घर में जो मेरे साथ में रहता है, मेरे जैसे हम लोग उसको मेरे बच्चे के जैसा ट्रीट करते हैं, वो एक उसका नाम भी आदिल है, आदिल। मेरे साथ कितने सालों से एक रफीक नाम का ड्राइवर भी, ड्राइवर तो उसको लेकिन हमारे बेटे बच्चे के जैसे ही उसको हम लोग समझते हैं, तो कहते हैं हमारे घर में रहते हैं। ये सब बोलने वाली बात है और इसलिए शहीद खान को साथ में आ गया है, बहुत ही होनहार है, बहुत होशियार है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, मुझे अभी मंदिर चौके ने कागज दिया है, एक साल में हम लोगों ने 10 या 11 हजार लोगों को हमारी मुख्यमंत्री सहायता निधि में से पैसे दिए हैं, उसमें से 1000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं। गया था शासन आपल्या दारी इस कार्यक्रम में, तब एक हमारी बहन आई थी एक छोटे बच्चे को लेके, मुझे नहीं मालूम क्यों आई है, बोले ये मैं बोला क्या हुआ, बात थी तब आपने मुख्यमंत्री सहायता निधि से 1 लाख रुपए दिए थे और उसकी जान बच गई और इसका नाम मैंने रखा है दुआ, वो बेटी का नाम दुआ रखा है। ऐसे है कि हमारे श्रीकांत शिंदे का फाउंडेशन वो क्या नाम गुलाम, और उसको जो हाथ भी नहीं था पैर भी नहीं था, आर्टिफिशियल, उसको 8 साल का बच्चा, उसको पूरा चलने का काम करा दिया हम लोगों ने। अरे कैसे चल रहा है, हम लोग देखते हैं हिंदू है कि मुसलमान है, ये इंसान है। कई ऐसे उदाहरण हैं, मैं बहुत देखने पाऊंगा। पहाड़ में जब एक्सीडेंट हुआ था, पहाड़ में मालूम है आपने सुना पढ़ा होगा, पहाड़ में एक बिल्डिंग की, मैं वहां खुद गया था, मैं एक शायद नगर का मंत्री, मैं वहां गया, मैंने देखा वहां के परिवार की हालत देखी, और उसमें 2 बच्चे थे, एक का नाम था मोहम्मद शेख नाग और मोहम्मद बांगी, ये 2 बच्चे थे, उनके माँ बाप भी नहीं, उनके नाम पर क्या करें, इसका क्या होगा, मैं शायद एक का पिता था, उनको मैंने हमारे श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के नाम से 10-10 लाख रुपए की डिपॉजिट की और उनको स्कूल में किसे डाला आपको मालूम है? पंचगनी में हॉस्टल में अच्छे स्कूल में हमने डाल दिया, पंचगनी में महाबलेश्वर।
ये ऐसे कई उदाहरण, कई मिसाल है और इसलिए हम आज बहुत ही सही मैंने काम अच्छा की जो इधर सब लोगों को इकट्ठा किया है। कई यहाँ पर आपके जब सब मांगे भी है और इतना ही मैं कहूँगा, मैं खुलासा इसमें नहीं करना चाहता हूँ, एक बैठक लेने से